क्या आप किसी ने तारीफ की और आपको लगा यार इसमें तारीफ करने जैसी बात क्या है। एग्जाम्पल, आपको प्रमोशन मिला और लोगों ने आपकी तारीफ की, मगर अब बोल रहे इसमें क्या है, ये किस्मत से मिल गया है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो हो सकता है ये डिस्कनेक्ट द पॉजिटिव हो सकता है जो आता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में। ये आज तीसरा उसका कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का पॉइंट है जो हम डिटेल में जानेंगे। कम टाइम में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी इस प्रॉब्लम में हो तो वीडियो पूरा देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके प्रॉब्लम यानी मेरा प्रॉब्लम है। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि है क्या। तो देखिए, डिस्कनेक्ट द पॉजिटिव यानी अच्छी बातों को महत्व न देना। बहुत बार हम जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, मगर जो हम बात कर रहे हैं उसमें सच में आपके एफर्ट के कारण जो चीजें आपको मिलती है, मगर कुछ लोग ऐसा क्यों करते हैं जो आपके आजू बाजू में हो सकता है या आप रिलेट कर रहे होंगे कि आप उनको इंपॉर्टेंट नहीं देती अच्छी बातों को भी। देखते हैं हम इसके पीछे क्या रीजन है। आज के वीडियो में उसके पीछे का साइंस देखेंगे। उससे बाहर आने के लिए एंडिंग में आपको मैं बताऊंगा कि आप घर बैठे बाहर कैसे आ सकते हैं, आप क्यों ऐसे बने हो और क्या करना चाहिए। एक सीबीटी का जो टूल है मैं आपको सिखा दूंगा, उससे आप बाहर आ सकते हो। तो यही जानने वाले आज की वीडियो में, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिए। आधा अधूरा नॉलेज पॉइजन की तरह होता है। तो देखिए, जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है हम उसे सच मानने के बजाय कोई बहाना ढूंढ लेते हैं, यानी पॉजिटिव एविडेंस सामने होने के बाद भी स्वीकार नहीं करते, उसे डिस्कनेक्टिंग पॉजिटिव कहते हैं। यानी कि हम उसे सच मानने के बजाय कोई बहाना ढूंढ लेते, यानी कि ये थोड़ा सा अलग सा है। अब तक मैंने सीबीटी में बहुत बार बताया होगा कोई एविडेंस देखो, एविडेंस देखो, मगर ये रियल में आपको यह एविडेंस ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। आपको सच में आपने वो काम किया होता है और वो चीज आपको मिली होती है, क्योंकि आप जो हार्डवर्क स्मार्ट वर्क इस काम में करते, चाहे आप कोई जॉब में हो, एग्जाम्पल से हम जानने वाले आगे क्या है। तो जो मिलने के बाद भी आप किस्मत पे या दिया होगा कुछ रीजन बता के बोल देते और उसको हैप्पी फील नहीं करते, उस इतने अच्छा कुछ प्रमोशन या कुछ प्राइज मिला है आपको, या कुछ आपने कुछ जीता हो, या कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है इसका रीजन डिस्कनेक्टेड पॉजिटिव हो। तो वो कैसे जानेंगे एग्जांपल के साथ, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए, एग्जांपल जॉब का लेंगे हम, ठीक है। एग्जांपल, बॉस ने क्या कहा, एक्सेलेंट वर्क। आपके बॉस ने कहा कि एक्सेलेंट वर्क, आपने बहुत बढ़िया काम किया, ठीक है। मगर दिमाग क्या बोलता है, फॉर्मेलिटी क्या होगी आपकी, फॉर्मेलिटी देखिए क्या होगी, आपने मेहनत की, लेकिन आपका दिमाग कहता है नहीं नहीं नहीं, उन्हें तो बस ऐसे ही बोल दिया। क्या ऐसे ही? आपने सच में मेहनत की, इसलिए आपको एक्सीलेंट कहा है आपके बॉस ने, एचआर ने, ठीक है। जो भी आपके कुछ हो सकते बॉस जो आपसे सीनियर हो, जिनको आपका काम सच में पसंद आया, इसलिए उन्होंने एक्सीलेंट कहा, बहुत अच्छा काम किया, आपकी तारीफ की। मगर आपने क्या सोचा, आपके दिमाग ने ऑटोमेटिक मोड में सोचा, आपके दिमाग ने, ठीक है। ये आप जानबूझकर नहीं सोच रहे, ये ऑटोमेटिक दिमाग में थॉट आता है, बोल दिया होगा ऐसे ही, ठीक है ना, ऐसा आपको लगता है। मगर ये सोच सही नहीं है। देखते आगे। अगला एग्जांपल देखिए, रिलेशनशिप में पार्टनर बोलता है तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। देखिए, आज के टाइम पे तो बहुत चालू है। तो दिमाग क्या बोलता है, वो सिर्फ मुझे खुश करने के लिए बोल रहा है यार, बोल रही होंगी, इसलिए सिर्फ खुश करने के लिए बोल रही होंगी, मगर इसने सच्चे दिल से क्या कहा, मेरे लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। मगर खुश करने के लिए बोला होगा ऐसा आपका दिमाग फिर से ऑटोमेटिक मोड में आपके थॉट आ रहे हैं। थॉट्स क्या आ रहे हैं, ऑटोमेटिक आ रहे हैं यहाँ पे भी। ये भी एग्जांपल में देखिए। फिर क्या होता है, रिश्ते में प्यार और केयर मिल रही है, लेकिन आपका दिमाग उसे भी झूठ या फॉर्मेलिटी मान लेता है। देखो यहाँ पे आपको जो चाहिए, फीमेल हो तो मेल से आपको प्यार मिल रहा है, केयर भी मिल रही, मेल हो
तो फीमेल से आपको प्यार मिल रहा है और केयर भी मिल रही, मगर आप खुद से बोल रहे हो कि ऐसा ही बोल दिया होगा, मगर वो सच्चे दिल के साथ बोल रहे, मगर आप उस चीज का आनंद, खुशी नहीं बांट पा रहे, दिल को सुकून नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके दिमाग ने उसको फॉर्मेलिटी मानी, उस इमोशंस को फील नहीं किया, सिर्फ फॉर्मेलिटी मानी। बोलता है यार कोई उस तरह से, इसने बोल दिया मेरे पार्टनर, मगर ये सही नहीं है, क्योंकि इसका रीजन है फिर आप डिस्कनेक्टिंग द पॉजिटिव डिस्टॉर्शन में हो। चाहे ये एग्जांपल हो या चाहे ये हो, अगला और एक एग्जांपल देंगे। इसके अलावा भी आपके लाइफ में कुछ अगर ऐसा इस तरह से कुछ हो रहा होगा तो हो सकता है वो एग्जांपल आपका अलग हो, मगर आप भी डिस्कनेक्टिंग द पॉजिटिव में हो सकते हो। अगला एग्जांपल देखिए, इंस्टाग्राम या यूट्यूब का। 100 लोगों ने लिखा बहुत हेल्पफुल वीडियो है, ठीक है, आपके वीडियो पे लोगों ने कमेंट किया 100 लोगों ने कि बहुत हेल्पफुल वीडियो है, बहुत बेनिफिट हुआ, मगर दिमाग क्या बोला, लोग बस ऐसे ही कमेंट करते हैं। कैसे? ऐसे ही। देखिए ये जो शब्द है ऐसे ही कमेंट करते हैं, यानी कि ये भी डिस्कनेक्टिंग द पॉजिटिव का पॉइंट हो सकता है जो कम्युनिटी डिस्टॉर्शन का है, ठीक है। आप पॉजिटिव फीडबैक को एविडेंस नहीं मानते। देखिए आपने एविडेंस मानना चाहिए, अगर अच्छे फीडबैक आ रहे तो यहाँ एविडेंस मानना जरूरी है, खुशी बांटनी जरूरी है, आप खुश होने जरूरी है। आप भी कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हो, इस एग्जांपल के कारण बोल रहा हूं मैं, आपके मन पे, ठीक है, मुझे भी खुशी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक नेगेटिव कमेंट को 100% सच मान लेती। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव बात बोली तो आप क्या हो गए, नेगेटिव सोच बदलने लग गई आपकी, नहीं यार अच्छे नहीं लोगों ने ये बोल दिया हो, मगर 100 लोगों ने आपको पॉजिटिव हेल्पफुल वीडियो के बारे में बोला, वह आपका ध्यान नहीं गया। इसका रीजन है डिस्कनेक्टिंग द पॉजिटिव डिस्टॉर्शन से आप फेस कर रहे हो। आप देखते हैं इसके पीछे साइंस क्या है। अब तो मैंने एग्जांपल बता दिए, आप रिलेट कर गए, मगर आपका क्वेश्चन होगा कि अबे इसके पीछे है क्या रीजन, क्योंकि रीजन जानना जरूरी है, क्या साइकोलॉजिकल रीजन इसके पीछे, क्या साइंस है। तो देखिए पहला है लो सेल्फ स्टीम। क्या है लो सेल्फ स्टीम? देखिए अगर बचपन से बार बार आलोचना, आपकी आलोचना मिली हो, तुम ये कर नहीं सकते, तुम्हारे से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे जैसे बहुत देखे, तुम्हारा भाई देखो तुमको कुछ आता नहीं, मिली हो, तो व्यक्ति अपने बारे में निगेटिव बिलीफ्स, ये बहुत नोट करने वाली चीज है, निगेटिव बिलीफ्स बना सकता है। एग्जाम्पल, मैं अच्छा नहीं हूं, जब कोई तारीफ करता है तो दिमाग उस तारीफ को स्वीकार नहीं करता। देखिए क्योंकि वह पुराने विश्वास से मेल नहीं खाती। ये क्यों हो रहा है मालूम है? जो मैं एग्जांपल बताया, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो हो सकता है आपके नेगेटिव बिलीफ्स बने हो। इसका रीजन हो सकता है आपका चाइल्डहुड हो, जहाँ आपके पिताजी, माताजी, बहन, जहाँ भी आपका बचपन रहा है, चाइल्डहुड बना है, जहाँ आप बने हो, तो वहाँ आपको नीचे दिखाया है, नीच दिखाया है कि आप बहुत कम हो, आपसे कुछ नहीं हो सकता, अभी कभी अच्छा काम जीवन में कर नहीं सकते। अगर ये आपका बिलीफ हो या किसी ने बोला हो, अगर इस पे आपने मन पे लिया हो और मन पर लगाकर उस पे बहुत सोचा हो, बहुत दिनों तक, सालों तक, महीनों तक, तो हो सकता है ये बिलीफ के कारण आपके साथ कितना भी अच्छा चीजें हो तो आपका मन नहीं मानेगा। यही उसके पीछे का साइंस है कि डिस्कनेक्टिंग द पॉजिटिव डिस्ट्रॉशन का जो तीसरा पॉइंट है वो इसका साइंस, उसका पीछा रीजन है कि आपका चाइल्डहुड अच्छा नहीं गया, आपको बहुत कुछ टॉर्चर किया गया हो, कुछ गलत बोला हो, कम माना हो, आपसे नहीं हो सकता, ऐसे नेगेटिव चीजें आपसे बात की हो, तो नेगेटिव बिलीफ के कारण ये इस तरह की पर्सनैलिटी आपकी बन जाती है। ये उसका पहला रीजन है। दूसरा रीजन है नेगेटिव कोर बिलीफ्स।
देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के साथ होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं हमें मालूम नहीं होता हम इस तरह क्यों सोच रहे हैं, मगर जब हमारी वाइफ, हस्बैंड या हमारे पिताजी, माताजी और सोसाइटी के दोस्त इन्वायरमेंट में, उनको समझ में आता है यार ये इतना कुछ होके हैप्पी नहीं, खुश नहीं क्यों। कभी कभी आपको भी लगता है मगर आपको इसका आंसर नहीं मिलता, रीजन नहीं पता चलता, आपको लगता है मैं ऐसा ही हूं और आप उसको टाल देते हो, अवॉइड कर देते हो, मगर इसका रीजन आपके चाइल्डहुड में हो सकता है। अगला है निगेटिव कोर बिलीफ्स। सीबीटी अगर आपके अंदर यह गहरी मान्यता है कि मैं लायक नहीं हूं, सीबीटी में देखिए अगर आपके अंदर दिमाग में बैठ चुका है मैं लायक नहीं हूं, ये कब होता है? चाइल्डहुड में। जैसे मैंने पहले कहा आपको लो सेल्फ स्टीम का रीजन है आपको बचपन से कम माना है, आपसे कभी कुछ नहीं हो सकता, आप ये लायक नहीं हो, इस खाने के लायक नहीं, क्योंकि आपसे छोटा भी काम कभी अच्छा नहीं होता, आप अच्छे पढ़ाई में नहीं हो, कुछ भी बोला जाता है, ना खेल में ना पढ़ाई में, ना कोई मैथमेटिक्स या साइंस, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में या कहीं भी कोई रीजन हो सकता है जिस कारण आपको बचपन से बोला गया हो, इस कारण आपका बिलीफ कोर बिलीफ बना है। तो दिमाग हर पॉजिटिव एविडेंस को रिजेक्ट करता है। देखो अगर ये कोर बिलीफ है कि मैं लायक नहीं हूं, आपके दिमाग के पैटर्न बन चुका है, हाँ अगर आपके दिमाग में ये पैटर्न बना है और भूल चुके हो तो इसका रीजन भी ये हो सकता है कि पॉजिटिव चीजें अपनी कितनी भी अच्छी की तो आप हैप्पी नहीं रह सकते, आपको पॉजिटिव एविडेंस नहीं दिखेंगे, आप रिजेक्ट कर देंगे उसको, इतना कुछ होने के बाद भी। अगला है उसका रीजन तीसरा, एंजाइटी और डिप्रेशन। मैं व्यक्ति की सोच के अक्सर निगेटिव तरफ झुक जाता हूँ। बहुत बार क्या होता है कोई व्यक्ति, कोई पर्सन निगेटिव की तरफ झुक जाता है, इसीलिए अच्छी बातें छोटी लगती है और बुरी बातें बहुत बड़ी लगती है। ये भी कारण है अगर बहुत दिनों से आप निगेटिव और डिप्रेशन के शिकार बने हो तो निगेटिव की तरफ आप बहुत ज्यादा झुक जाते हो, आपको नेगेटिव चीजें ही में रहना पसंद आने लगता है या उस फ्लो में आप रहने लग जाते हो बहुत दिनों से। तो हो सकता है कि आपको अच्छी बातें छोटी लगती हो, अगर कोई अच्छा भी हो जाए तो आपको लगा यार ठीक है ना, जैसे बाकी के लोग जो इतना जोश इंजॉय करते हैं, पार्टी रखते हैं, कोई चीज अच्छी हो जाती है, परसेंटेज मिलते है, जॉब मिलती है, सेलिब्रेशन करते हैं, तो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, ठीक है छोड़ देते। बोले तो इतनी अच्छी बड़ी बात होने के बाद भी आप उसको इतना छोटा मानते। तो यही यहाँ पे पॉइंट में कहना है, और बुरी बात को इतना मानते, अगर इतना भी कुछ बुरा हो जाता है कोई बोल देता है तो बड़ा चढ़ा के लोगों को बोलते हैं मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, वो तो इतना ही था। देखो आपके आजू बाजू में दोस्त हो सकते हैं या आप भी हो सकते हो। तो ये थे उसके पीछे के साइकोलॉजिकल साइन जो मैंने 3 बताए, लो सेल्फ स्टीम, निगेटिव कोर बिलीफ और एंजाइटी डिप्रेशन का रीजन। आप देखते हैं इससे आपका नुकसान क्या होगा। आपका नुकसान पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कम होता है, दूसरा है हमेशा लगता है मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। अगर आप बहुत अच्छे हो, आपके पास टैलेंट, पैसा, मनी, फेम सब होने के बाद भी मन में वही चलता रहता है मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं कुछ ना कुछ कम हूं, ये सोच आपकी होती है, ये नुकसान है आपका। सफलता का आनंद नहीं ले पाते, जैसे मैंने अभी कहा कि इतना कुछ होने के बाद आप बहुत सेलिब्रेट, हैप्पीनेस होने चाहिए, मगर आप वो सब नहीं करते, आपको उसमें मजा नहीं आता, ये नुकसान है। अगला नुकसान है ओवर थिंकिंग बढ़ती है, बहुत सोचते रहते हो, उसने ऐसा ही बोला होगा, उसमें क्या है, इतना कुछ अच्छा बोलने के बाद जो आपसे बड़े उन्होंने आपको तारीफ की होंगी, कुछ प्राइज मिला होगा, मगर वो भी सिर्फ सोचते ओवर थिंकिंग करते रहे कुछ भी चीजों पे जिसकी जरूरत नहीं। अगला है लास्ट का डिप्रेशन का जोखिम बढ़ा सकते हैं, तो इस कारण आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो अगर इसी डिस्ट्रॉशन में अगर आप चल रहे कुछ दिनों से, बहुत दिनों से, महीनों से, सालों से, या अभी से भी आप उस पर काम नहीं करोगे
तो हो सकता है आप डिप्रेशन के शिकार हो। अब बात हो गई नुकसान की, साइंस भी देख लिया, रीजन देख लिया, परिणाम देख लिए, इम्पैक्ट देख लिया, प्रॉब्लम देख लिए, नुकसान देख लिए। अब देखेंगे, एग्जाम्पल भी देख लिए, समझ लिया सब ये क्या है। अब इससे देखेंगे कि तुम बाहर कैसे आ सकते हो। अगर आप इसके शिकार हो तो अब घर बैठे कैसे बाहर आ सकते हो। तो देखिए, सीबीटी टेक्निक के अनुसार क्या मेरे पास इस सफलता का एविडेंस है। पहले एविडेंस देखिए कि मैंने जो सफलता पाई है इसकी कोई एविडेंस है मेरे पास, कोई प्रूफ है। अगर है तो एंजॉय करो, लिखो, सोचो। दूसरा क्वेश्चन है, अगर यही सफलता मेरे दोस्त को मिलती तो क्या मैं उसे भी किस्मत कहता। देखो, आपके खुद के आंखों से मत देखिए, क्योंकि आपके आंखों से आपको डिस्कनेक्टिंग पॉजिटिव के कारण आपको वही अच्छी चीजों में भी आनंद नहीं दिखेगा, बुरे ही दिखेगी चीजें। इसलिए आपको दूसरे अपने दोस्त के गॉगल से देखना है कि वो भी इस तरह से किस्मत मानता, तो आपको रियलाइज होगा प्रैक्टिस करने के बाद कि नहीं, वो इंजॉय करेगा इस चीज को, मगर मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे इसमें सुधार करने की जरूरत है, जो डिस्कनेक्टिंग का जो प्रॉब्लम है। अब ये प्रैक्टिस करोगे तब होगा, मान लो। अगर ये प्रैक्टिस करोगे तो फायदा होगा। तीसरा है, क्या मैं अपनी मेहनत को कम करके देख रहा हूं। देखिए, खुद को क्वेश्चन करना है, उसके आंसर लिखने हैं इन क्वेश्चन के कि मैं खुद को कम तो नहीं मान रहा हूं, इतना मैंने कुछ किया मगर मैं खुद को कम मान रहा हूं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये तो आपको लिखने, इसके आंसर, इनके आंसर लिखने बार 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 बार, तब आप इससे बाहर आ सकते हो। अगर तो इसमें देखिए, हर सफलता सिर्फ किस्मत नहीं होती, हर तारीफ झूठ नहीं होती। देखिए, हर सफलता सिर्फ किस्मत नहीं होती। बहुत बार हम किस्मत पे डाल देते, कुछ लोग होते, मगर ऐसा नहीं होता। कुछ तारीफ भी होती है, सच में आपने एफर्ट लिए होते, आपने स्मार्ट वर्क किया होता है, हार्ड वर्क किया होता है, बहुत पूरी ताकत जिंदगी आप लगा देते हो उस चीज के लिए जो आपको चाहिए। तो इसके लिए हैप्पी भी होना जरूरी है, सेलिब्रेशन करना जरूरी होता है उस चीज को, जो आप नहीं कर पाते। अब ये तो मैंने टेक्निक बता दी, मगर आपको लग रहा है कि ये मेरे से नहीं होगा, बहुत दिनों से मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, मैं फेस कर पा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने लिखे मगर नहीं होगा मेरे से भी। अगर ऐसा आपको लग रहा है, कुछ महीनों से आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, तो नीचे मैं फ्री 15 मिनट क्लैरिटी कॉल की एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो और मेरे साथ फ्री में बात करके क्लियर कर सकते हो कि आपको क्या हुआ है क्या नहीं। फिर मैं आपको क्लियर बता दूंगा। अगर आपको लगा तो सेशन लीजिए, नहीं तो आप इससे भी बाहर आ सकते हो। इसलिए मैंने आपको फ्री में ये वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको और इसका आगे का पार्ट देखने को मिल सके। इसके पहले जो 2 पार्ट मैंने डाले वो भी लिंक में नीचे दे दूंगा। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और उन लोगों की हेल्प करें जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है। और अब तक हमने पूरा वीडियो देखा, इसलिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए